नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में जिसमें अरुणिमा सिन्हा ने किस प्रकार दिव्यांग होते हुए भी एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की, उससे प्रेरित हुए हैं सभी लोग जिन्होंने इस वीडियो को देखा। वास्तव में क्या हम में भी अरुणिमा सिन्हा का जैसा साहस हो सकता है? हाँ, मानवता का इतिहास बताता है कि जो एक बार किसी ने किया उसको और भी दूसरे लोग कर सकते हैं। एक बार किसी ने विजय यात्रा में अपने आप को सफल बनाया, दूसरे लोग भी उससे और अधिक आगे बढ़ सकते हैं। एक एकलव्य अंगूठा खोने के बाद भी बहुत बड़ा योद्धा बन सकता है। विल्मा रुडोल्फ 5 साल की उम्र में पोलियो का शिकार होने के बाद भी 3 गोल्ड मेडल जीत सकती है रोम ओलंपिक्स में 1960 में। 8 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने वाला और कोशिश करने वाला और फिर हारने के बाद भी तेनजिंग 1953 में एवरेस्ट पर चढ़ ही जाता है। वास्तव में देखा जाए तो मानव की क्षमता, शक्ति और उसकी प्रखरता का कोई भी ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अनंत क्या है। नहीं है कोई भी। चाहे आइंस्टाइन लें, एडिसन लें, चाहे मेरी क्यूरी लें, चाहे जे.के. रोलिंग लें, आश्चर्य से भरी हुई है ये दुनिया। क्या आपको पता है कि डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जो एडवर्ड गिब्बन ने लिखा, 37 ईयर्स में सभी कठिनाइयों को पार करते उसने पुस्तक पूरी की। जॉन बनियन जेल में था, वो एक किताब लिखना चाहता था। जेल के लोगों ने उसको कागज भी नहीं दिया लिखने के लिए। दूध की बोतल आया करती थी, उसका एक कॉर्क होता था कागज का, उसे कागज को ठीक किया, सलवटें दूर की, उस पर लिखना शुरू किया और उसकी किताब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। पर्लस बक एक नॉवल लिखा उसने, इस अमेरिकन लड़की ने, उसका नाम था द गुड अर्थ। बहुत अच्छा नॉवल लिखा उसने, सोचा और किस प्रकार से उसने एक प्रकाशक को भेजा पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए। उसने प्रकाशित नहीं किया, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें प्रकाशक को भेजा। किताब वापस आती चली गई। 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें प्रकाशक ने भी ऐसा ही किया। कोई कहता आपकी अंग्रेजी ऐसी है, कोई कहता ये थीम ठीक नहीं है, कोई कहता चीन का बैकग्राउंड है, कोई कहता अब नहीं है, कैसे बिकेगी। 15वें प्रकाशक ने जो छापी तो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बन गई। उसको नोबेल प्राइज मिला 1938 में पर्लस बक को। और नोबेल प्राइज कमेटी ने कहा वैसे पर्लस बक ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, गुड अर्थ, ड्रैगन सीड, पेविलियन ऑफ विमेन, कम माई बिलवेड, हिडन फ्लावर, द मदर, ईस्ट विंड, वेस्ट विंड, बट द बेस्ट बुक ऑफ पर्लस बक इज द गुड अर्थ। सबसे अच्छी किताब उसकी गुड अर्थ ही थी। जिंदगी में मेहनत करना उस वक्त ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है जबकि हमें असफलता मिल रही हो। अपमानित होता है कालिदास अपनी पत्नी के द्वारा और विश्व का महानतम साहित्यकार बन जाता है संस्कृत भाषा में। मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम का लेकर। साले और पत्नी के द्वारा अपमानित तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर डालता है। अपमान नहीं रोक सकता किसी को, असफलता नहीं रोक सकती, बीमारी नहीं रोक सकती, अक्षमता नहीं रोक सकती, और एक इंसान के अंदर की जिजीविषा और जो शक्ति है उसको सभी बाधाओं के बाद भी महान बना सकती है। हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार से जे.के. रोलिंग गरीबी में पली हुई, डिप्रेशन का शिकार हुई, सरकारी सहायता से अपना जीवन यापन करने वाली, और उसने हैरी पॉटर की सीरीज लिख डाली। किस प्रकार से इंसान क्या करता है। एक हेलन केलर, गूंगी, अंधी, बहरी, 2 वर्ष की आयु में विश्व की महान समाज सुधारक बनती है, लेखिका बनती है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें कि व्यक्ति हजारों मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। कैसे करते हैं ये लोग, क्या सीख देते हैं ये? लक्ष्यों पर नजर रखो, ऊंचे लक्ष्य रखो, योजना बनाओ, फोकस करो, डूब जाओ उसमें, उसी के बारे में चिंतन करो। जैसे विवेकानंद कहते हैं, हैव वन थॉट एंड जस्ट थिंक अबाउट इट
फोकस ऑन इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैलेंट विकसित करो, लगातार तनाव मुक्त रहो, प्रसन्नता से अपना कार्य करो और परसिवियरेंस, अध्यवसाय करो। जुटे रहो, डटे रहो, गिर जाओ तो वापस उठो और आशावादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की कोशिश करो। इंसान का मन कैसा होना चाहिए? मजबूत, टफ माइंडेड ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। अर्थात हम सबके अंदर एक छुपी हुई शक्ति है। नमस्कार।